कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और उसमें बैठने वाले सिर्फ 3% बच्चों की सिलेक्शन हो तो ज़ाहिर सी बात है उन बच्चों की अप्रिसिएशन लाजमी होती है। आप समझ ही चुके होंगे मैं नीट एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर में इस साल नीट में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा बच्चे बैठे और सिलेक्शन सिर्फ 1500 से ज़्यादा बच्चों की होनी थी। इवन दो अब इसमें एडिशन हुआ है बट ओवरऑल जब एग्ज़ाम हुआ तब सिर्फ 1525 सीट्स थी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो सीधी सी बात है जब कंपटीशन इतना हाई हो तो अप्रिसिएशन भी काफ़ी लाउड होनी ही चाहिए। इसी सिलसिले में आजकल जम्मू कश्मीर में हर तरफ फेलिसिटेशंस और एप्रिसिएशंस चल रही है। ऐसी ही एक फेलिसिटेशन सेरेमनी का इनाकाद आज स्काई क्लासेस में हुआ। And my dear students and stars of Skyfam, तो हम पहले क्या करते थे, हम पहले एप्रिल और जो स्टैटो होता था वो बच्चों को खुद ही लगाते थे बाहर। नहीं, आज मैंने सोचा कि नहीं, आज हम कुछ अच्छा करेंगे। आज यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं क्योंकि असली हकदार तो इनकी सक्सेस के यही। तो इससे मैं चाहता हूँ आज कि जिन जिन बच्चों के साथ पेरेंट्स जिनके साथ है, आज वही अपने बच्चों को यहाँ पे आएंगे, एप्रिल लगाएंगे और उनके कांधे पे स्टेथोस्कोप रखेंगे, क्योंकि असली हकदार जो सक्सेस का होता है वो माँ बाप ही होता है। लोगों के लिए और हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि वी आर प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स। एज ए टीचर आई फील हाईली प्राउड। मैं इस वक्त मतलब वो अल्फाज नहीं ला सकता हूँ जिनसे मैं अल्लाह का शुक्र करूँ कि मुझे एक उस्ताद बनाया और जिसकी वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में आप देख रहे हैं आपके सामने। Myself Anzarul Haq. I hail from district Shopian. Recently I appeared in NEET 2026 in which I scored 632 with an all India rank of 3188. First of all, I would like to express my gratitude towards Almighty Allah for blessing me with this achievement. And then my parents, my faculty members, my teachers, especially Saddam sir, my friends who helped me a lot and motivated me throughout the journey. मैंने इससे पहले 2024 में ट्राई किया जिसमें मैं मार्जिनली ड्रॉप हुआ एंड उस टाइम पे नई रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से मैं रह गया एंड एट दैट टाइम आई टुक एडमिशन इन BDS। तो मैं BDS कंटिन्यू कर रहा था एंड उसके बाद मेरा ये और एक अटेम्प्ट था। द रीज़न दैट मोटिवेटेड मी, तो सबसे पहले माई पेरेंट्स जिनकी आंखों में हमेशा यही सपना था कि ये डॉक्टर ही बन जाए। ऑल्दो BDS इज ऑल्सो एन डॉक्टर बट स्टिल हमारी सोसाइटी में ऐसा ये टैबू है कि ऐसे BDS वालों को कोई खास इज्जत देते नहीं है, विच इज टोटली अनफेयर।
एंड उसके बाद मेरा अपना भी सपना था कि मैं एमबीबीएस ही करूं। मेरे बाकी दोस्त जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, मोटिवेट हुआ, जो ऑलरेडी एमबीबीएस कर रहे थे, तो उनको देख के मैं हमेशा मोटिवेट करता था अपने आप को। मोहसिन, मैं पालापुरा क्षेत्रीपुरा पुलवामा से हूँ। तो एक्चुअली सोशल मीडिया ही वो वाइड प्लेटफॉर्म है जिससे मुझे थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिला है कि मतलब एमबीबीएस के लिए क्या करना पड़ता है। नीट एग्जाम होता है जो क्वालिफाई करना रहता है, जिसमें कंपटीशन काफी बहुत ज्यादा होता है। तो इसी चीज ने मुझे एक्सपोज किया इसने इस एग्जाम को देने के लिए। एंड मैंने सोचा कि अगर मतलब इतने सारे बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैं मेरा 12th के साथ ही था। आपका पहला अटेम्प्ट है? तो मतलब काफी ज्यादा जो मतलब जिन बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है उनमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है। एंड कुछ के लिए मतलब ये डिफिकल्ट रहता भी है, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करे। तो यही रहता है कि मतलब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, हमें टीचर्स का सुनना चाहिए प्राइमरीली। पहले इसकी मेहनत को और दूसरा सदाम सर और पेरेंट्स। या बशीर। आपका नाम? आलिया जलाल। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd। नीट एक इमोशन है, मतलब पहले से ये था कि डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स का भी सपना था, मेरा भी सपना था। लेकिन जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरी प्रिपरेशन वैसी नहीं थी। फिर जब मैंने 2nd अटेम्प्ट दिया तो मैं किसी मार्जिन से नहीं गिरी, बस रैंक में इशू आया। तो मुझे अंदर से खटक रहा था कि नहीं फिर से करना है। तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, सदाम सर ने सपोर्ट किया, वो मेरे लिए एक मेंटर है बहुत ज़्यादा, उन्होंने सपोर्ट मुझे किया। फिर धीरे धीरे सदाम सर की मेंटरशिप के अंडर ये सब पॉसिबल हुआ। माय पेरेंट्स, सच कहा जाए तो मेरे पेरेंट्स ने जो है मतलब खुद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ किया जो उनको करना था, वो तो पता ही है, लेकिन एक्सेप्शनल भी किया। इवन कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि मेरी माँ और मेरे पापा मेरे साथ कभी कभी रातों को भी जागते थे ताकि ये पढ़ाई कर पाए। मेरा मन उठा था तो मम्मा पहले मुझे कहती थी आ जाओ थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं, बाकी और फिर से पढ़ने लगते थे। वो उन्होंने भी मेरे से पढ़ा हुआ है एंड दैट मीन्स अ लॉट। फैज गुलजार। स्ट्रगल तो पहले से ही रही है। आफ्टर 12th मैंने इस फील्ड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर रोज़ आते हैं अप्स एंड डाउन्स। उसके लिए हर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने पढ़े 2 महीने पढ़े आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सालों की मेहनत होती है, कंसिस्टेंसी होती है। आपको लगातार टेस्ट देने पड़ते हैं, टेस्ट की एनालिसिस करनी पड़ती है, तो उसके बाद आप इस चीज़ के लायक बनते हैं। उसके बाद ये सब अल्लाह के हाथ में होता है, जिसको चाहे इज्जत बख्शे, जिसको चाहे वो जिल्लत बख्शे, और ये सब अल्लाह की मेहरबानी के अंदर। देखिए जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मायूस नहीं होना है, तो उनको भी अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। अगर वो इस मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो नाउमीदी कुफर है, नाउमीदी कभी नहीं होनी चाहिए एक इंसान को, खासकर मुसलमान को। मेरा हाजी गुलाम खदर मीर शौक है जबरदस्त, यो शौक गोड पे डॉक्टर स्कूल पढ़ान असल पढ़ नंबर 2 सर मुबारक कर पे शौक वो डॉक्टर बन इंशाल्लाह रहमान परवरदिगार हो बात रब्बुल आलमीन तमाम बकन बाहर ही सके, तमाम औलाद बाहर ही सके आशा होने। देखिए ये जिंदगी के 2 पड़ाव है, कभी दुख कभी सुख, ये चलता रहता है। अब जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनको मुबारकबाद हमारी तरफ से, जो यहाँ से थे या बाकी इंस्टीट्यूशन से थे सबको मुबारक, कांग्रेट्स। और अब जो नहीं सिलेक्ट हुआ इसका मतलब नहीं है कि उसके सारे दरवाजे बंद हो गए। देखिए हज़ारों कैरियर्स है, हज़ारों चीज़ें जहाँ पे बच्चा एक्सेल कर सकता है और इज़्ज़त की रिज़्क़ कमा सकता है। इसलिए उन बच्चों को डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना डिस्करेज होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए कोई दूसरे रास्ते खोलेगा और उनके लिए जहाँ से इज़्ज़त की रिज़्क़ मिलेगी। वो एक मैं बोलूँगा वो एक बहुत ही बुरा ड्रीम था बच्चों का कि जब एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद अनाउंसमेंट रीनीट की हो गई। वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था। मैं कहता हूँ कि ये ब्लॉट है हिस्ट्री पे, एजुकेशन सिस्टम पे एक ब्लॉट है। तब हुआ तो, मगर उसके बाद जो बच्चे बहुत सारे थे बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे। हमारे बहुत सारे बच्चे जो आपने अभी स्टेज पे देखे, लगभग इसमें 95% सिलेक्टेड थे। तो फिर बहुत सारे बच्चे आ गए, सर क्या करें, अब हमारा कैरियर वेस्ट हो गया, अब हम नहीं पढ़ पाए, हम डिप्रेशन में। तो फिर हमें लगभग इनके साथ 1-2 दिन बैठना पड़ा, काउंसलिंग करनी पड़ी, इनको तैयार करना पड़ा इनको, और ताकि रीनीट के लिए अपेयर हो जाए। तो बट माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको हिम्मत दी, तो इनको हमने मोटिवेट किया, तो फिर इन्होंने वापस रीअपेयर हो गए और माशाल्लाह और सिलेक्ट हो गए।
हाँ, कश्मीर से एक बच्चा है जो सवेरे मेरे पास उसका पेरेंट आया, तो उसने मुझे उसका OMR दिखाया, तो OMR पे मैंने सब कुछ देखा, ठीक था। उसके बाद जब मार्क्स उसके आगे वो अराउंड 540 इसी अराउंड आ रहे, तो हमारा बच्चा क्लेम कर रहा है कि मुझे 580 आ रहे हैं। तो इनफैक्ट मैंने उस बच्चे को ये भी कहा कि आप ईमेल कीजिए NTA को और देखिए अकॉर्डिंगली इसमें आपका प्रोविज़न है, वो इसको रेक्टिफाई करेंगे। मगर ऐसा केस मेरे पास भी एक आ गया। उनको कहा, उन्होंने वहाँ पे मेल भी किया था, तो उन्होंने उनको कहा था कि आप अपना सारे डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, OMR जो आपका है उसका डॉक्यूमेंट भी सेंड कीजिए, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, रीचेक करेंगे, तो अगर कोई कोताही हुई होगी तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। वो उनका मेल था वहाँ से जो उन्होंने मेल भेजा था। तो बट ये भी अनफॉर्चुनेट है कि अगर बच्चे का रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है, फिर OMR पे एक रिजल्ट है, तो जब रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है उस पर कुछ अलग है, तो ये अनफॉर्चुनेट एपिसोड है, नहीं होना चाहिए था। शुरुआत में मैंने जिन 3% बच्चों की बात की, उसके बगैर होते हैं 97% स्टूडेंट्स, और ये फेलिसिटेशन सेरेमनीज उनके लिए भी एक साइन है। ये नहीं कि उन्हें मायूस होना है, बल्कि ये कि अगले साल शायद वो भी उन 3% बच्चों में शामिल हो सकते हैं।